बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो अपनी डिफेंसिव प्राउस के लिए कभी जानी ही नहीं गई है। पीके का वो फेमस देयर इज नो डेंजर, कॉर्नर टेकन क्विकली, लॉन्गले की मिस्टेक्स और आराउखो का रेड कार्ड। रीसेंट पास में जाए तो हमारे पास हैं बहुत सारी गलतियां और हम बन गए थे एक लाफिंग स्टॉक डिफेंसिवली। बट इस सीजन कुछ अलग हुआ है। एक 17 साल के बच्चे और एक 33 ईयर ओल्ड वेटरन ने बार्सिलोना को दी है एक सॉलिड बैकलाइन, और उसमें आप जोड़ दो जूल्स कुंडे को और ये बन चुकी है वन ऑफ द मोस्ट लीथल डिफेंस इन यूरोप राइट नाउ। इनिगो मार्टिनेज ने हमेशा मिड टेबल क्लब को रिप्रेजेंट किया है। वो आते हैं बेस्क कंट्री से, तो उन्होंने अपनी रीजन वाली टीम्स को ही रिप्रेजेंट किया है। डेब्यू उन्होंने की थी रियल सोसिएडाड के लिए और पिछले 5 से 6 साल उन्होंने खेले एथलेटिक क्लब बिलबाओ के लिए। वो हमेशा से एक सॉलिड डिफेंडर थे, बट वो कभी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर नहीं बन पाए। इनिगो मार्टिनेज को बार्सिलोना ने साइन किया था लास्ट सीजन फॉर फ्री, और एक ऐसे टाइम पे जब हमने जीती थी ला लीगा और हमारी पार्टनरशिप चल रही थी क्रिश्चियनसन एंड आराउखो की, और हमारा सबसे बढ़िया सीजन था वो डिफेंसिवली। उस टाइम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंटर बैक में इनिगो मार्टिनेज अपनी पोजीशन सॉलिड बना ले। सीजन शुरू होने से पहले ही हमारे पास बहुत सारी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स थी। क्रिश्चियनसन बहुत लंबे टाइम के लिए आउट थे, उसमें आराउखो भी इंजर हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग थी ही नहीं। वहां पे हांसी फ्लिक ने उस टाइम पे खेला एक मास्टर स्ट्रोक और पेयर कर दिया इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी को। उस टाइम पे हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों की पेयरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आज आराउखो को स्टार्टिंग 11 में आने के लिए प्रॉब्लम होगी। काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की गई थी कि कुंडे को आप खिला लो एज अ सेंटर बैक, इनिगो मार्टिनेज रहेंगे हमारे बैकअप, और राइट बैक में शायद से खेल लेंगे हेक्टर फोर्ड। हांसी फ्लिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने जो किया कुछ सोच समझ के किया था, बिकॉज वो ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें देख रहे थे। जो pीछे ट्रेनिंग में चल रहा था उसके बारे में हम में से किसी को आइडिया ही नहीं था। वो थी बार्सिलोना की हाई लाइन, और वो हाई लाइन मास्टर कर रहे थे इनिगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबार्सी। एज फैंस हमें पहली बार इस ऑफसाइड ट्रैप और हाई लाइन के बारे में तब पता चलता है जब हम अपनी गेम खेल रहे होते हैं अगेंस्ट विलारियल। वो गेम हम जीतते हैं 5-1, बट उस मैच में हमने खाए होते हैं 3 गोल, जहाँ पे 2 गोल्स ऑफसाइड रूल हो जाते हैं। और वहीं से उस मैच के बाद हमें पता चलता है कि जो बार्सिलोना है वो हाई लाइन इसलिए मेंटेन कर रही है ताकि हम दूसरी टीम्स को अपने ऑफसाइड ट्रैप में फंसा पाए। फिर आती है हमारी गेम अगेंस्ट डेपोर्टिवो अलावेस। हम पहले हाफ में ही 3 गोल मार देते हैं और दूसरे हाफ में 3 गोल खाते हैं, बट वो गेम खत्म होती है 3-0, क्योंकि वहाँ पे जो सेकंड हाफ में 3 गोल मारे थे डेपोर्टिवो अलावेस ने, वो तीनों गोल ऑफसाइड रूल हो जाते हैं। फैंस के मन में एक डर बैठ जाता है कि हम अपनी हाईलाइन मेंटेन कर पा रहे हैं अगेंस्ट मिड टेबल ला लीगा क्लब्स, बट क्या हम अपनी ये सेम ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन कर पाएंगे जब आएगी मुश्किल गेम्स अगेंस्ट पेसी प्लेयर्स ऑफ बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड। पहले हम खेलते हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो मैच हम जीतते हैं 4-1। उस मैच में भी हम एक गोल खाते हैं, हैरी केन गोल मारते हैं, बट वो ऑफसाइड रूल हो जाता है। बट वहाँ से हमें बिलीव होने लग जाता है कि जो हम ऑफसाइड लाइन मेंटेन कर रहे हैं वो हम अगेंस्ट पेसी प्लेयर्स भी कर सकते हैं। अब थी हमारी बारी खेलने की अगेंस्ट रियल मैड्रिड। उनके पास है पेसी प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर, एम्बापे एंड रॉड्रिगो। यहाँ पे हमें लगा डेफिनेटली ये हाई लाइन पे हम सफ़र करेंगे, और ये गेम ज़रूर फेमस है, हमने रियल मैड्रिड को हराया 4-0, बट उससे ज़्यादा ये गेम फेमस है फॉर द ऑफसाइड। उस गेम में हमने एम्बापे को 7 बार ऑफसाइड ट्रैप में फंसाया था। एम्बापे ने फर्स्ट हाफ में गोल भी मारा था, सेलिब्रेशन भी की थी, बट वो गोल ऑफसाइड रूल हो गया था। और इन दोनों मैचेस के बाद हमें एक चीज़ श्योर हो गई थी, एंड एज फैंस हम सिक्योर हो गए थे कि हम हर मैच में हर टीम के अगेंस्ट ये ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन कर सकते हैं, एंड वी शुड ट्रस्ट हांसी फ्लिक and the defenders that he has chosen of Pau Cubarsí and Inigo Martinez। आज एज फैंस हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि आराउखो बेंच पे बैठे हैं और पाउ कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज स्टार्ट कर रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको लास्ट सीजन कहता कि यहाँ पे आराउखो को हम बेंच करेंगे तो हम में से कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, और ये हुई इसलिए है क्योंकि इनिगो मार्टिनेज हैज़ रियली स्टेप्ड अप हिज गेम एंड ही इज एक्टिंग लाइक दैट लीडर जो हमने लैक किया था जब से पुयोल हमको छोड़ के गए हैं। डिफेंसिवली इनिगो मार्टिनेज इतनी ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, हम सबको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये एक प्लेयर जिसको हम एज अ बैकअप सेंटर बैक लाए थे वो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे जा रहे थे और कंसिस्टेंटली करे जा रहे थे। फिर आता है एक टाइम जब आराउखो इंजरी से वापस आ जाते हैं। विंटर ट्रांसफर विंडो है और ऐसा लग रहा है कि आराउखो हमको छोड़ के चले जाएंगे यूवेंटस, बिकॉज उनको प्लेइंग टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज इतनी ज़्यादा सॉलिड चल रही है कि उसको छेड़ना एक क्राइम होगा। और जब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ी कि हमें आराउखो छोड़ के चले जाएंगे, तो एज बार्सा फैंस वी वर ऑल
फाइन एंड सेटल कि अगर एक हमें अच्छी फीस दे देंगे आराउ को, अगर वो छोड़ के भी चले जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारी डिफेंस लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल ली है इनिगो मार्टिनेस ने। और पाउ कुबार्सी एट द एज ऑफ 18 इररिप्लेसेबल थे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन सीमेंट कर ली थी इस टीम में। हम सबके बीच में एक कॉमन जोक बन गया था, अगर हमने ऑफसाइड वाला गोल खाया है तो हम डेफिनेटली वो मैच 4 या 5 गोलों से जीतेंगे। और ये जो ऑफसाइड गोल खाने वाली चीज़ है वो पॉसिबल इसलिए हो पाई है क्योंकि ला लीगा में और चैंपियंस लीग में यूज़ हो रही है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड। ये चीज़ें कॉमन नॉलेज बन चुकी है, जो हम ये डिफेंडिंग कर पा रहे हैं, ऑफसाइड में फंसा पा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड यूज़ कर पा रहे हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा हांसी फ्लिक ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उठाया है। अगर ये हम चले जाएँ 6 या 7 साल पहले, जहाँ पे ऑफसाइड में वार इंटरवेंशन या सेमी ऑटोमेटेड नहीं होता, तो शायद से इनिगो मार्टिनेस और पाउ कुबार्सी की इतनी सॉलिड पार्टनरशिप कभी नहीं बन पाती। किसको पता था कि जब हांसी फ्लिक आएंगे तो वो इस टेक्नोलॉजी का वो ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि हम नैरो ऑफसाइड्स में टीम को फंसाएंगे। अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं, जो मैंने लास्ट देखा था, हमने टोटल 201 ऑफसाइड्स प्रोवोक किए हैं। 200 का नंबर हमने मज़े मज़े में क्रॉस कर लिया है। और जो सेकंड ऑन द लिस्ट है वो है टॉटनम, जो कुछ अराउंड 100 ऑफसाइड्स जिन्होंने प्रोवोक किए हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कैसे हांसी फ्लिक के जीनियस ने, टेक्नोलॉजी ने और इनिगो मार्टिनेस और पाउ कुबार्सी की इंटेलिजेंस ने मिलके हमको इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का एक मौका दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बार्सिलोना के डिफेंडर्स के बारे में कभी एक वीडियो बनाऊंगा। एक टीम जो जानी गई है अपने अटैकिंग प्राउएस के लिए, प्लेयर्स लाइक मेसी, नेमार, सुआरेज, लिस्ट में नाम खत्म नहीं होंगे और प्लेयर्स के नाम आते ही रहेंगे। वहाँ पे मैं एक डिफेंडर के बारे में तारीफ करूँगा। इंपॉर्टेंट मैचेस में भी इनिगो मार्टिनेस ने परफॉर्म करके दिया है। जो हमारा एल क्लासिको का मैच था, जो रफीनिया ने चौथा गोल मारा था, वहाँ पे असिस्ट प्रोवाइड की थी इनिगो मार्टिनेस ने। चैंपियंस लीग में वो गोल मारते हैं और अपनी क्लासिक सेलिब्रेशन करते हैं। वहीं पे जो हमारा कमबैक हुआ था अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, वहाँ पे जो असिस्ट प्रोवाइड की थी लेवेंडोस्की को, वो इनिगो मार्टिनेस ने ही की थी। बड़े सालों बाद पीके पुयोल के जाने के बाद हमें ये देखने को मिला है, जहां पे हम दो डिफेंडर्स की डिफेंडिंग को देख के खुश हो रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। ऑफसाइड जब रूल होती है तो हम हंसते हैं कि देखो हम कैसे ऑफसाइड मेंटेन कर रहे हैं और कैसे टीम्स इस ट्रैप में फंसे जा रही है। और आज के टाइम पे अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस देने की वजह से इनिगो मार्टिनेस को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी मिल गया है। वो हमारे लिए 1 सीज़न और खेलेंगे और यहाँ पे सारे बार्सिलोना फैंस रिलीव्ड और खुश होंगे कि जो उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला, एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी विद पाउ कुबार्सी, he deserves it more than anyone. As a Barcelona fan, there is no shame in saying that we did not see this coming. हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनिगो मार्टिनेस बार्सिलोना में आके इतने बढ़िया प्लेयर हो जाएंगे, एंड स्पेशली अंडर हांसी फ्लिक। और यही वो हांसी फ्लिक का जादू है जो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए हम देख चुके हैं, चाहे वो फेरान टोरेस हो, रफीनिया हो, लेवेंडोस्की हो, लमीन यमाल हो, चाहे वो पेड्री हो। एक और प्लेयर जिसको ब्लेस किया है हांसी फ्लिक ने, और यही ब्लेसिंग की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से मेरे को लगता है कि हम इस सीज़न डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जीतेंगे, थैंक्स टू दिस सॉलिड डिफेंस ऑफ इनिगो मार्टिनेस, पाउ कुबार्सी एंड जूल्स कुंडे। सो गाइज, दिस वॉज माई टेक ऑन इनिगो मार्टिनेस। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। कोई प्लेयर जिसके बारे में आप चाहते हो मैं बात करूँ तो वो भी मेरे को बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा।